Hello बच्चों, let's read the question. The question is the electron in an hydrogen atom makes a transition from n equals to n1 to n equals to n2 state. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of n1 and n2 is, तो हमें n1 और n2 की possible values निकालनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में मुझे रिलेशन पता होना चाहिए टाइम पीरियड और स्टेट्स के बीच में. हम जानते हैं कि अगर मैं बोर मॉडल से देखूं तो बोर मॉडल क्या कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी के, और प्रोटॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस. अगर आर मान लें तो आर का स्क्वायर जो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी. और ये फोर्स जो होता है वो बैलेंस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है तो ये mv² अपॉन आर से बैलेंस हो जाता है. तो एक इक्वेशन तो हमें ये पता है पोस्टुलेट बोर मॉडल का. दूसरा पोस्टुलेट हमें ये पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज mvr दैट इज क्वांटाइज विच इज nh अपॉन 2 पाई. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाती है. इन दोनों इक्वेशन से जब हम रेडियस निकालते हैं ऑर्बिट की और जो स्पीड निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास जो रेडियस आती है किसी भी nth ऑर्बिट की वो प्रोपोर्शनल होती है n² अपॉन z के, और जो वेलोसिटी होती है, स्पीड जो होती है किसी nth ऑर्बिट में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द z अपॉन n. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जब हम रेडियस निकालते हैं ऑर्बिट की तो वो प्रोपोर्शनल आती है n² अपॉन z के, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ स्टेट है या नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और z जो है वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है. अब हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z जो होता है वो 1 होता है, और v जो है जो कि स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो प्रोपोर्शनल है z अपॉन n के. तो अगर सिर्फ z तो हमारे पास कॉमन हो गया, 1 हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आर एन जो है वो प्रोपोर्शनल है n² के, और वी एन जो है वो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के. और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है t, वो क्या होता है, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है एक रेवोल्यूशन में, 2 पाई आर के बराबर, सर्कुलर पाथ है तो 2 पाई आर अपॉन आर एन हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए, अपॉन स्पीड हो जाएगी वी एन. तो आर एन वी एन के, तो इससे हमें ये पता चल गया, तो टी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आर एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी एन. अब अगर मैं इसका आर एन की वैल्यू रख दूं, ये n² के क्या है, प्रोपोर्शनल है, और वी एन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो आएगा 1 अपॉन एन, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, टी जो आएगा वो n ऊपर जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू द n की पावर क्यूब. ये मुझे रिलेशन मिल गया है स्टेट्स में, नंबर ऑफ स्टेट और टाइम पीरियड में. तो अब एक टाइम का टाइम पीरियड मुझे गिवन है, तो मैं लिख सकती हूँ t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 का क्यूब. t1 अपॉन t2 जो मुझे दे रखा है वो 8 टाइम्स दे रखा है. हमें दे रखा है कि जो इनिशियल स्टेट जो है विच इज 8 टाइम्स दैट टाइम इन द फाइनल स्टेट, मतलब दोनों का जो रेशियो है वो 8 टाइम्स है. मतलब जो टी, ये जो है वो 8 t2 अपॉन t2 है. t1 जो इनिशियल स्टेट में जो है वो 8 टाइम्स है फाइनल स्टेट का, तो t1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8 टाइम्स ऑफ फाइनल स्टेट विच इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 का क्यूब. t2 से t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2. यहाँ पर ये क्यूब है तो यहाँ पर इस तरफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. तो n1 अपॉन n2 का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा. ये हमारे पास n1 और n2 का रेशियो आ गया. मतलब नंबर क्या हो सकते हैं, n1 जो मेरा होगा वो आपका क्या होगा, दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 2/1 आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए रेशियो जो आ रहा है n1 अपॉन n2 विच इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2/1. तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया. ठीक है, क्योंकि n1 अपॉन n2 का रेशियो जो है वो 2/1 आना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है. सिमिलरली जब मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूंगी तो इसमें देखो n1 और n2 का रेशियो क्या आ रहा है, 8/2 विच इज 4/1, तो ये गलत हो गया. ये सी ऑप्शन भी सेम दे रखा है, और डी ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो रेशियो कितना आएगा, 6/2 विच इज 3/1. तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.